हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अकबर बीरबल की एक नई कहानी लाई हूँ। शीर्षक है हंडियों में कढ़ी लाए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा। खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या पकवान बना था। बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए। वह आगे और भी बताने जा रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक एक दिन बादशाह को याद आया कि उस दिन बीरबल ने दावत की भोज्य सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे बोले, बीरबल और क्या। बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीज़ों के नाम बताते बताते बादशाह ने उन्हें दूसरे काम में उलझा दिया था और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या, कढ़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। उपस्थित दरबारी नहीं समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कढ़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाने लगा। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कढ़ी अपने यहाँ तैयार करवाई। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कढ़ी की हंडिया बादशाह के सामने ले जाकर पेश कर दिया। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हंडियों में क्या है। दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहाँ पनाह, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कढ़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हंडियों में आपको भेंट करने के लिए हम सब कढ़ी लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफ़ी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने सबको दरबार से बाहर निकल जाने का हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स द्वारा अवश्य बताएंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।